तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्षम, रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई साहब माइलेज माइलेज माइलेज, वायलेंस 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 आई अवॉइड। तो आज भाई माइलेज की बात करेंगे कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं लगभग हम सब कवर कर देंगे इसके अंदर की कितनी आपको रियल लाइफ में वो माइलेज मिलती है। बाकी जो कुछ कंपनियां बता रही हैं भैया वो सब झूठ है। दोस्तों देखो, जब भी एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी लेती है तो जो गाड़ी की डाउन पेमेंट होती है वो उनकी सेविंग्स में से जाती है, लेकिन जो फ्यूल का एक्सपेंस होता है वो उनकी अपनी इनकम में से जाता है, मंथली इनकम में से। इसलिए माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है। बिकॉज भाई लोगों के पास सेविंग्स तो बहुत होती है डाउन पेमेंट करने के लिए, किसी के पास एफडी है, किसी के पास कुछ है, लेकिन भाई जब अपनी इनकम में से पेट्रोल जा रहा हो ना, महीने के अंदर अगर भैया ज्यादा तेल का खर्चा हो जाए ना, हाँ कि 10, 15, 20, 25, 30 हजार 40 हजार रुपए का पेट्रोल लगे जा रहा फ्यूल लगे तो जा बंदा रहा है। कानों को हाथ लगा लेता है कि भैया गलती हो गई मेरे से ये गाड़ी लेके। तो आज का वीडियो आपको भाई क्लियर करेगा कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सी गाड़ी लेनी है। दोस्तों उससे पहले एक चीज आपको समझनी है माइलेज से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट्रोल कार्स आर नॉट फॉर माइलेज, ये अपने आप को समझा लो। अगर आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो, ऊपर से भाई साहब सोने पे सुहागा पेट्रोल में ऑटोमेटिक ले रहे हो और बाद में आप कह रहे हो यार माइलेज कितनी देगी, तो भाई ये पहले ही भूल कर रहे हो। बिकॉज पेट्रोल कार्स आर नॉट फॉर माइलेज। पेट्रोल गाड़ियां माइलेज के लिए होती ही नहीं है। माइलेज के लिए होती है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में या तो हाइब्रिड, या फिर माइलेज के लिए होती है डीजल, या फिर माइलेज के लिए होती है सीएनजी। अगर आप प्योर पेट्रोल ले रहे हो ये सोच के कि यार माइलेज दे देगी मुझे, तो भाई मोर और लेस सभी गाड़ियों की माइलेज एक बराबर ही है। फिर चाहे वो आपकी एलिवेट हो, आपकी क्रेटा हो, आपकी i20 हो, आपकी अल्ट्रॉज हो, आपकी बलिनो हो, 19, 20, 21 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पेट्रोल का मतलब माइलेज नहीं होता है। पेट्रोल का मतलब होता है लीकेज, की नल का किसी ने खुला छोड़ दिया। बिल्कुल साला ऐसा लगता जैसे उड़ी गया अंदर से। अगर आपको लेनी ही पेट्रोल है, कौन सी गाड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा माइलेज देगी? अगर हम शुरू के सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जिसका ट्यूनिंग ही सिर्फ माइलेज के अकॉर्डिंग है। उनके पल्ले माइलेज, मारुति। उनके पल्ले माइलेज के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी कंपनी। नेक्सा, अरीना, कुछ भी हो गया, लेकिन ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ माइलेज पर ही रहता है। इनके इंजन ट्यून ही इस हिसाब से हो रखे हैं, इनकी गाड़ियों में वेट भी उस हिसाब से डाला जाता है कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है दुनिया में, वो है माइलेज। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा पेट्रोल गाड़ी कोई भी माइलेज नहीं देती है, लेकिन अगर आपको लेनी ही पेट्रोल है और माइलेज बहुत बड़ा कंसर्न है, घबराहट है आपको पेट्रोल से, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको मारुति ब्रांड की गाड़ी लेनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मारुति के ब्रांड के नीचे जो गाड़ियां आती हैं। अगर हम ग्लैंजा उसकी बात करें, बलिनो की बात करें, तो बलिनो जो है सिटी के अंदर 12 से लेके 16 तक की माइलेज निकाल देती है पेट्रोल इंजन के साथ। इट ऑल डिपेंड्स आप चला कहाँ पे रहे हो। तो सिटी माइलेज इज वेरी कंट्रोवर्शियल। हाईवे माइलेज आप बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी कितनी देगी, लेकिन सिटी की माइलेज प्रेडिक्ट किसी भी गाड़ी की नहीं करी जा सकती। बिकॉज सिटी में बहुत कंडीशंस होती हैं, बम्पर टू बम्पर भी होता है, खुली सड़कें भी होती हैं, संडे को ट्रैफिक भी कम होता है, चलता फिरता ट्रैफिक होता है। तो सिटी में माइलेज निकालना डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, वेयर यू आर ड्राइविंग, हाउ यू आर ड्राइविंग। तो बलिनो गाड़ी जो है वो 12 से लेके भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी वो 12, 10, 11, 12 निकालती है। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में 9 से 10 की माइलेज लीस्ट आप बलिनो में कह सकते हो, और अच्छी माइलेज जो इसकी रेगुलर सिटी ट्रैफिक के अंदर चलती है तो भैया 12 से लेके 16, 17 की माइलेज निकाल देता है ये इंजन जो है बलिनो के अंदर भी, फ्रॉन्क्स के अंदर भी, ग्लैंजा के अंदर भी। एंड अभी जो इनकी नई गाड़ी आई है स्विफ्ट और डिजायर, इसमें जो इन्होंने नया 1.2 3 सिलेंडर इंजन डाला है, भाई ये इंजन, इसका धरती पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जैसा कि मैंने बोला, इसका एक ही एम है और कुछ नहीं है, वो है माइलेज। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइलेज ही चाहिए, या फॉर एग्जांपल इफ यू वांट अ कार फॉर टैक्सी पर्पस, या फिर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है, ये आप सीएनजी के अंदर भी ले सकते हो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइलेज जो है ये गाड़ियां देंगी आपको। 13 से लेके 17-18 तक माइलेज सिटी में निकाल देती हैं ये गाड़ियां। बनाई इसीलिए गई हैं ये गाड़ियां। 20 प्लस भी दे सकती 20 प्लस भी दे सकती अगर ट्रैफिक कम है, गाड़ी चल ज्यादा रही है, रुक कम रही है। और मैं एक बात और बोलूंगा दोस्तों कि AMT जो है मारुति की गाड़ियों में,
सबसे ज्यादा माइलेज आपको निकाल के देता है। मतलब आपने सुना होगा कि पेट्रोल ऑटोमेटिक कम माइलेज देती है, लेकिन मारुति का AMT इकलौता ऐसा ऑटोमेटिक है जो आपको मैनुअल से ज्यादा माइलेज AMT में निकाल के देता है। तो अगर आपको मैनुअल में आपको गियर चेंज नहीं करने, इफ यू वांट एन ऑटोमेटिक कार, तो भाई ये गाड़ियां माइलेज के पर्सपेक्टिव से दी बेस्ट हैं। माइलेज मतलब मारुति, M फॉर मारुति, M फ्रॉम माइलेज। बिल्कुल। अब हम बात करें कि भाई टाटा हुंडई का क्या सीन है जो इनकी छोटी गाड़ियां आ रही हैं। अभी सारी सेगमेंट की बात करेंगे, नेक्सॉन भी कवर करेंगे, क्रेटा सेगमेंट पे भी आएंगे, 700 की भी बात करेंगे। देखो दोस्तों, हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे पे ये गाड़ियां भी माइलेज दे देती हैं। हाईवे पे माइलेज में कोई दिन रात का फर्क नहीं होता, फिर चाहे वो बलिनो हो, फिर चाहे वो अल्ट्राज हो, फिर चाहे वो i20 हो। हाईवे पे अगर आप एक ही स्पीड पे जब आप चलते रहते हो तो भाई माइलेज का इशू नहीं रहता हाईवे पे, क्योंकि टॉप गियर पे चलती है और उस समय इंजन पे सबसे कम स्ट्रेस होता है। इंजन माइलेज तब कम देता है जब उस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक कंडीशंस में, पहाड़ों में चढ़ा रहे हो गाड़ी को, इंजन पे जोर लग रहा है तो भैया तेल वो ऐसे पीता है फिर बुर बुर करके। सही बात है। सिटी के अंदर टाटा की गाड़ियां माइलेज बहुत ही खासी नहीं देती हैं। वजन ज्यादा है गाड़ियों का, वजन ज्यादा है गाड़ियों का। 3 सिलेंडर इंजन आते हैं। इनिशियली ये इंजन स्ट्रगल करते हैं, पहले दूसरे तीसरे गियर पे इंजन में वाइब्रेशन भी होती है। ये इंजन अच्छे परफॉर्म तब करते हैं टाटा के जब तीसरे से चौथा पांचवा लगता है जो गियर, तब जाके ये बढ़िया परफॉर्म करना शुरू होते हैं, वो भी हाईवे पे। सिटी के अंदर इनकी माइलेज त्यागो हो गई, चाहे इनकी पंच हो गई, अल्ट्रोज हो गई, 9 से 12 13 ये निकालती हैं माइलेज। मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि भाई सिटी की माइलेज कंट्रोवर्शियल होती है। सिटी में 50 तरह की कंडीशंस होती हैं। कई बार गाड़ी सिटी में 5 की माइलेज भी दे रही होती है ऐसी गाड़ी। हाँ, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो दोस्तों ये माइलेज रहेगी टाटा की। जो गाड़ी अगर भाई 20 की माइलेज दे रही है और वो सिटी में 7-8 की दे रही है, तो आप इतना समझने की कोशिश करो कि भैया आप कंडीशंस गलत में चला रहे हो गाड़ी को। गाड़ी की गलती नहीं है, गाड़ी तो 20 की एवरेज भी निकाल पा रही है हाईवे के ऊपर। सिटी कंडीशंस में क्या हो जाता है, क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, तो टाटा की गाड़ियां हाईवे पे माइलेज ठीक ठाक दे देती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाई हुंडई की गाड़ियों की, i10, i20, भाई देखो i20 की माइलेज बहुत ही खासी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको जो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हुंडई की i20 हो या क्रेटा हो, दोनों लगभग एक जैसी माइलेज देती हैं। और ये सारी बातों से पहले भैया एक और आपको क्लियर कर दें, E20 फ्यूल जब से हुआ है, बिल्कुल कम से कम 20 से 30% माइलेज वैसे ही ड्रॉप हो गई है सारे इंजन। जो गाड़ी जैसे हमारे पास भी i10 है, जहाँ पे वो गाड़ी 17-18 की माइलेज दिया करती थी, अब वो 12 की देती है सिटी में, मैक्सिमम 14-15 मैक्सिमम बता रहा हूँ। मुझे जमाना बीत गया उसके अंदर 20 की माइलेज 18 की माइलेज देखे। और पहले दिया करती थी वो, जब से E20 आया है माइलेज उसकी ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है। भाई सिटी में वो चला लिया करते थे कि माइलेज दे देती थी पहले, अब उसको चलाना बंद ही कर दिया हमने, बिकॉज भाई माइलेज जो है टर्बो इंजन ज्यादा निकाल पा रहा है। हाँ, हुंडई की अगर हम बात करें, देखो भाई हुंडई की कार्स आर नॉट फॉर मैं कहूंगा कि माइलेज, दे आर नॉट वैल्यू फॉर मनी, दे आर मनी फॉर एक्सपीरियंस। i20 आपको 9 लाख रुपए में ऐसा इंटीरियर ऑफर कर रही है जो 18 लाख की एलिवेट में भी नहीं आता। बिल्कुल। तो अगर आपको कम पैसों में वो एक खूबसूरती आपको एक्सपीरियंस करनी है तो आप हुंडई की गाड़ियां लेना। अदरवाइज माइलेज i20 की सिटी के अंदर 8-9-10 माइलेज इन गाड़ियों की खासी नहीं है। दीज कार्स आर फॉर कंफर्ट, आर फॉर लग्जरी, कम पैसों में। माइलेज के लिए ये गाड़ियां ट्यून नहीं होती हैं। अगर आप IVT में ले लेते हो i20 तो माइलेज उसकी बहुत ज्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। सिटी के अंदर देगी वो 9 से लेके 13-14 तक की माइलेज जो है। इसके अंदर अगर हम वेन्यू सोनेट की हम बात करें तो उसकी भी माइलेज ऐसे ही आती है, 9 से 12, 14, 13 सिटी में कंडीशंस के हिसाब से। भैया वर्स्ट मान के चलो हमेशा माइलेज सिटी कंडीशंस के अंदर कि 7, 8, 9 से ज्यादा गाड़ियां नहीं माइलेज निकाल पाती हैं मारुति के को छोड़ के। बिल्कुल। अगर हम बात करें दोस्तों मिड साइज SUV की बात करें तो इसमें भी वही है, टाटा की गाड़ी शहरों में माइलेज नहीं देती। सबसे ज्यादा माइलेज के लिए जो ट्यून इंजन है वो है ब्रेजा का 1.5 इंजन कॉम्पैक्ट SUV। अब ध्यान से सुनना, जितने भी नॉर्मल इंजन होते हैं उसमें 4 इंजेक्टर्स होते हैं, लेकिन ब्रेजा का जो 1.5 इंजन है उसमें 8 इंजेक्टर्स है। स्लो स्पीड के लिए अलग है और हाई स्पीड के लिए अलग है। ब्रीजा सबसे ज्यादा माइलेज देती है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर इन मैनुअल। ऑटोमेटिक में उसकी माइलेज ऐसे गिरती है ड्यू टू टॉर्क कन्वर्टर। 12 से भैया 16 के बीच में माइलेज वो भी निकाल देती है। वर्स्ट मान के चलो 10, ट्रैफिक कंडीशंस में 16-17 भी निकाल देती है।
अब हम दोस्तों बात करें अगर जितनी भी और गाड़ियां आती हैं काइलैक वगैरह, देखो काइलैक की माइलेज हाईवे पे बहुत अच्छी आती है। हाँ। वो हाईवे पे आपकी 18 भी निकाल देगी वो हाईवे पे, 17-18 इजीली 16 प्लस की माइलेज आपको देगी। अगर आप लंबा चलाए जा रहे हो उसको 85, 80, 85, 90 पे क्रूज करते हुए छठे गियर पे, टॉप गियर पे, तो वो आपको 18 प्लस की माइलेज भी इजीली देगी। हाईवे पे सबसे बढ़िया माइलेज देती है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। लेकिन मेरे भाई अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ माइलेज ही है ना, हाँ। इस सेगमेंट में जो गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है वो है वेन्यू और सोनेट की डीजल गाड़ी, जो कि भाई इतनी माइलेज देती है, इतनी माइलेज देती है, इतनी माइलेज देती है कि समेटते रहोगे ना माइलेज तो मतलब भाई खत्म नहीं होगी। छलांगे मारोगे अगर आपने सोनेट और वेन्यू डीजल ले लिया तो भाई 28 की माइलेज दे देती है। हाईवे के ऊपर 30 भी निकाल लेते हैं लोग माइलेज, ज्यादा भी निकालते हैं। और सिटी के अंदर भी ये गाड़ियां 16, 18, 20 आराम से देती हैं। डीजल के अंदर दीज कार्स आर चार्म टू ड्राइव। डीजल गाड़ी में आपको पावर और माइलेज दोनों मिलती हैं। तो मैं तो भाई एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि पेट्रोल कार से माइलेज निकालना इज अ स्कैम। बिल्कुल, अगर कोई कहने की बात है पेट्रोल गाड़ियां माइलेज, अगर कोई बोल रहा है कि भाई मेरी क्रेटा तो 24 की दे रही है, पेट्रोल में 18 की दे रही है, झूठ 22 की बोल दे रहा रही हो। है, मेरी एलिवेट 19 की दे रही है जी, मेरी 3XO पेट्रोल में 18 की दे रही है। भाई वो 18 की तब दे रही है जब आप उसको खाली हाईवे पे 80 पे 70 पे क्रूज करके उसकी माइलेज रीसेट कर दोगे तो वो आपको दिखाएगी 20-22 की। लेकिन अगर आप इन रियल लाइफ में चलाओगे तो पेट्रोल कार्स रोज चलाने के लिए अफोर्ड नहीं होती हैं, अनलेस एंड अनटिल गाड़ी आपको कमा के दे रही है कि आपका गाड़ी के थ्रू का कोई काम है। जैसे आपका शो बिजनेस है, जैसे वो कौन सा काम होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स का काम होता है कि मतलब उनको गाड़ी चाहिए, उनका काम ऐसा है। अगर तो आपका काम ऐसा है कि आपको गाड़ी दिखानी है, आपको गाड़ी कमा कर देगी, आपके काम में बेनिफिट देगी, तो ही पेट्रोल जैसी गाड़ी अफोर्ड हो सकती है। डेली यूजेज के लिए भाई पेट्रोल गाड़ी जो है वो तभी लेनी है अगर 9 के बराबर चलती है आपकी। तो ऐसे में बजट के अंदर अल्ट्रॉस डीजल, सोनेट डीजल, वेन्यू डीजल, 3XO डीजल, ये जितनी भी डीजल गाड़ियां आती हैं सब देती हैं माइलेज, सब जो है बहुत ही बेहतरीन माइलेज देती हैं। वेन्यू और सोनेट को मैं पहले नंबर पे रैंक करूंगा इफ यू वांट माइलेज। भाई माइलेज इन गाड़ियों में खत्म ही नहीं होती, लाजवाब माइलेज है भाई। फुल टैंक करवाओ और भूल जाओ, टैंक भी फुल कराया था भाई साहब। सिटी कंडीशंस के अंदर भी दे देती है ये 16-17 की माइलेज जो है, बहुत माइलेज देती है, पावर बहुत है। जैसे मर्जी पंजा दबा के चलाओ माइलेज नहीं ड्रॉप होती इनकी। 14-15 वर्स्ट देंगी ये माइलेज जो क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखो, अगर आप 2 व्हीलर के बाद अपनी पहली गाड़ी ले रहे हो तो भाई जो बंदा 2 व्हीलर चला रहा हो वो गाड़ी की माइलेज नहीं अफोर्ड कर पाता। उसका रीजन क्या है भाई, बाइक का, स्कूटी का 500-600 रुपए में टैंक फुल हो जाता है और महीना भर चलती रहती है। और स्कूटी में क्या होता है, आपने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया वो 10 दिन निकाल देता है। लेकिन गाड़ी में रोज का 500 का तेल भी खत्म हो जाएगा अगर आप उसको चलाओगे तो। इसलिए मिनिमम 500 का तेल रोज चाहिए, 500 से 1000 रुपए का अगर आपको पेट्रोल गाड़ी रखनी है तो सोच लो। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए पेट्रोल गाड़ी से माइलेज मत ही निकालो तो बेहतर है। अगर आपकी गाड़ी रेगुलर चलती है, रेगुलर चलाने का शौक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल लेनी है या सीएनजी लेनी है, या अगर बजट ज्यादा है डीजल की तरफ नहीं जाना तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आप ले सकते हो। ग्रैंड विटारा की हो गई, हाई राइडर की हो गई, विक्टोरियस आई है, अभी होंडा सिटी की आती है। ऐसे में आपको ऐसे किफायती ऑप्शंस लेने हैं, पेट्रोल गाड़ी लेके फंस जाओगे। एक मैं बात आपको और बता दूं भाई कि अगर आप पेट्रोल में टर्बो गाड़ी लेते हो तो आपको उसमें 95 ऑक्टेन पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल पेट्रोल से भी 5 रुपए महंगा आता है। बिल्कुल। और डीजल जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 90 रुपए तक आ जाता है, 90-91 तक। अब आप ये देखो दिल्ली में 88 के आसपास डीजल है और 104 रुपए के आसपास है आपका पावर पेट्रोल, यानी लगभग 15 रुपए पर लीटर पे फर्क आ जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे कैलकुलेट करो, अब जैसे मैं बात करूं भाई 3XO की, अगर हम बात करें 3XO में अगर आप टर्बो इंजन लेते हो, चाहे उसका MPFI लो चाहे उसका TJDI लो, टर्बो इंजन में आपको XP95 डलवाना पड़ेगा। लेकिन डीजल इंजन में तो ऑब्वियसली भाई डीजल ही डलेगा। एक है 88 रुपए का, एक है 104 रुपए का। और एक वीडियो अब आएगा बहुत जल्दी जो डीजल के अंदर जो लोगों ने डर फैला रखा है ना कि DPF इशू, ये इश्यूज का क्या निवारण है और कैसे उस चीज से बचना है, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई अब मिड साइज SUV की, यानी कि अब गिनते जाना है इसमें क्रेटा, एलिवेट, सेल्टॉस जितनी भी आती है, इनका भी दोस्तों वही सेम हिसाब है जो हम अभी तक बोल रहे थे। इस सेगमेंट में जो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन है वो है हुंडई का 1.5 CRDI इंजन। ये बात पेपर और पेन लेके बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में नोट कर लो। 1.5 CRDI जो हुंडई का डीजल इंजन आता है, सेल्टॉस में, क्रेटा में, क्लाविस में, अल्काजार में, सोनेट में,
वेन्यू में, सिरोस में, ये जो डीजल इंजन है, दिस इज द मोस्ट मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। बिल्कुल बजट के अंदर इससे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन कोई नहीं है भाई। अगर गाड़ी सजाने के लिए नहीं, चलाने के लिए लेनी है ना, तो ऐसा ही इंजन होना चाहिए। और अगर आपको पेट्रोल में लेनी है तो असली माइलेज जो क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट वगैरह की है भाई, वो 8 से लेके 12 तक है सिटी के अंदर। वर्स्ट माइलेज बता रहे हैं कि इतनी दे देगी ट्रैफिक कंडीशंस में, 7, 8 से लेके 12, 13 भी निकाल देती है। बट हाईवे पे इनकी माइलेज जो है वो आपको 18 तक भी मिल जाती है। और सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल में अगर आपको टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक लेनी है या मैनुअल भी इनमें लेनी है, तो 1.5 TSI इंजन फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप का सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब जहाँ पे आपको हुंडई की क्रेटा एनलाइन या वरना आपको 16 की माइलेज निकाल कर देगी, वहाँ पे आपको वर्टस वगैरह 19-20 प्लस की माइलेज निकाल कर देगी। ड्रास्टिक जो है डिफरेंस आता है माइलेज में, ऑल बिकॉज ऑफ एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये गाड़ियां देती हैं माइलेज सिटी के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में भी ये 10-11 की निकाल रही होती हैं माइलेज जो ऑटो पेट्रोल ऑटोमेटिक दिल्ली गुड़गांव के जाम में भी अगर आप जाओगे तो आपको 10 से 12 की मिलेगी। और अगर ट्रैफिक नहीं है तो ये 15-16 भी देती हैं माइलेज जो है, बहुत आराम से सिटी के अंदर देती हैं। और हाईवे पे तो भाई 25 तक निकल आती है इनसे माइलेज, अगर आप तमीज से चला रहे हो। हाईवे की माइलेज इतनी अच्छी है कि आप एक फुल टैंक में रिजर्व तक अगर इस गाड़ी को चलाओ तो ये 900 950 प्लस किलोमीटर चलती है। पेट्रोल में इन गाड़ियों की माइलेज सबसे ज्यादा बेहतरीन है। जैसे कि अगर आप पेट्रोल में 700 ऑटोमेटिक ले लो, हेक्टर ऑटोमेटिक ले लो, क्रेटा ऑटोमेटिक ले लो, तो भैया पेट्रोल 5 की माइलेज देती है। वर्स्ट कंडीशन है उसकी 4 से 5 की माइलेज, चाहे वो स्कॉर्पियो है चाहे थार है, उसकी उनकी जो पेट्रोल वाली है। तो देखो, अगर आपको पेट्रोल टर्बो चाहिए और सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए तो टाइगून कुशाक बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको बेहतरीन पावर डिलीवरी के साथ अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देंगे। अगर हम बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, क्रेटा की, एलिवेट की, तो भाई माइलेज लगभग एक जितनी है इन सब। 8 से लेके 12 तक की माइलेज निकलती है भैया, क्योंकि इंजन को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीनियर पावर तो जरूर देता है शहर में, लेकिन भाई माइलेज नहीं देते हैं ये। बिल्कुल। अब चल रहे हैं अगर हम दोस्तों अगली सेगमेंट की तरफ, जिसके अंदर बात की है हमने अभी थार वगैरह की, 700 MG हेक्टर। पेट्रोल तो तभी लेना अगर शो पीस खरीद रहे हो ये गाड़ियां, नहीं तो पेट्रोल गाड़ी भाई साहब ऐसा रुलाती हैं ये 4, 5, 6। आपको कंपनी वाले बोलेंगे सर जी 10 की देती है माइलेज, भाई नहीं देती, चला के देख लेना। ट्रैफिक कंडीशंस में ये गाड़ी आप माइलेज देख के डिप्रेशन में चले जाओगे। 700 पेट्रोल, थार पेट्रोल, स्कॉर्पियो पेट्रोल, हेक्टर पेट्रोल, ये आपको सिटी के अंदर मैक्सिमम माइलेज इनकी 7 से 8 बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम और मिनिमम 4-5 से शुरू होती है, 4 से लेके 8 तक की माइलेज देती हैं। 8 में अगर आपकी भाई 8 की माइलेज आ जाए ना 700 हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक से, तो भाई चढ़ा के आ जाना। हाँ, मत्था टेक लेना मंदिर, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहाँ पे भी मानते हो। हाँ। 8 की माइलेज बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है इन गाड़ियों से। और अगर यही है बात कर लें हम डीजल इंजन की जो इनके अंदर आते हैं, तो इस सिटी के अंदर 8 से लेके 10 तक की माइलेज निकाल देती हैं सारी गाड़ियां। ये चाहे इसकी हैरियर हो गई, सफारी हो गई, ये जितनी भी गाड़ी हैं, मतलब डबल डिजिट तक भी दे देती हैं ये माइलेज जो है सिटी के अंदर। और हाईवे के ऊपर 15-16 निकलती है, इतनी भारी होने के बावजूद भी ये गाड़ियों का। डीजल में इन गाड़ियों में बहुत अच्छी माइलेज आपको मिलती है। भाई मैं तो एक बार साफ साफ बोलूंगा, पेट्रोल में चाहे बलिनो हो, चाहे पेट्रोल में MG हेक्टर हो, मैंने पेट्रोल वालों को हमेशा रोते हुए ही देखा है। बिल्कुल कि भाई माइलेज नहीं आती। मैंने आज तक एक पेट्रोल ओनर कुछ नहीं देखा जो कह रहा है भाई बहुत माइलेज देती है। भाई पेट्रोल है नहीं माइलेज के लिए, डायरी में कहीं नोट कर लो, ये दीवार पे लिख के रख लो। अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना, तो आपको कहीं पर्ची लगा के रख देनी चाहिए और रोज देखनी चाहिए कि मैं पेट्रोल गाड़ी ले रहा हूँ। ये माइलेज के लिए नहीं होती हैं, कभी कभार चलाने के लिए होती हैं। चलाने के लिए सिर्फ डीजल गाड़ियां होती हैं या CNG गाड़ी होती है भाई, या इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है जो आप रेगुलर चला सकते हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऐसे में डीजल गाड़ी लेनी अकलमंदी बन जाती है, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो। और दोस्तों मैं एक बात और बोलूंगा कि पेट्रोल गाड़ी जैसे 700 हो गई या किसी भी सेगमेंट की पेट्रोल गाड़ी हो गई, देखो पेट्रोल गाड़ी वो बंदा अफोर्ड कर सकता है जो 1 पेमेंट पे ले रहा है। अगर आपकी EMI भी जा रही है और साथ में पेट्रोल भी डल रहा है, तो भाई दोनों चीजें अफोर्ड साथ में नहीं हो पाती हैं। बिकॉज ये 15 लाख की भाई गाड़ी है, ये 15 लाख की घड़ी नहीं है जो करोड़पति लोग खरीद रहे हैं। ये मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं 10, 15, 8, 15, 20, 25 लाख तक की गाड़ियां। तो अगर आपकी किस्त भी जा रही है 10, 15, 20, 25, 30 हजार की किस्त जा रही है और 15-20 हजार का पेट्रोल भी लग रहा है, 50-60 हजार अकेले गाड़ी का खर्चा आ रहा है, तो भैया अफोर्ड अगर आप कर भी पा रहे
हो तो भाई इट इज अ वेरी बिग अमाउंट की 50-60 हजार रुपए सिर्फ गाड़ी पे जा रहा है। हाँ, अगर आप वन पेमेंट लेने पे अफोर्ड कर सकते हो कि 700 पेट्रोल आपने वन पेमेंट ले ली, कभी कभार चलनी है, 20-25 हजार का पेट्रोल लग रहा है, ऐसे में इट इज ऑल फाइन। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई 35 हजार की मेरी किस्त जा रही है, 20 हजार का मेरा पेट्रोल लग रहा है, ऐसे में एक टाइम पे आके गाड़ी आपको चुभने लगेगी बिल्कुल। क्योंकि गाड़ी लेता भैया बंदा अपने परिवार के लिए, मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कि मैं फैमिली के साथ जाऊंगा, ये टेंशन पालने के लिए नहीं होती कि माइलेज क्या देगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उससे पहले कंक्लूजन में एक बार फिर सारी गाड़ियां बता देते हैं जो माइलेज के लिए लेनी है। अगर सिर्फ लेनी ही पेट्रोल में है तो मारुति की गाड़ियां आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए अगर आपको मारुति में नहीं जाना, बिकॉज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में इजीली सीएनजी बाहर से लग जाती है। अगर इन फ्यूचर आपको माइलेज अफोर्ड नहीं हो रही है तो सीएनजी लगवा सकते हैं इजीली। अब बजट की बात करें, अल्ट्रॉस डीजल, सोनेट डीजल, वेन्यू डीजल, 3XO डीजल, ये डीजल गाड़ियां आप ले सकते हो। दोस्तों अब हम बात करें कि किस टाइप की गाड़ियां ऐसी हैं जो आपको पेट्रोल में 5-6 की माइलेज भी देंगी। भाई देखो, सबसे पहले तो अगर आपको एक ही चीज का सबसे बड़ा कंसर्न है माइलेज माइलेज माइलेज, तो आपको कैसी गाड़ियां अवॉइड कर देनी है? टर्बो के साथ टॉर्क कन्वर्टर आपको अवॉइड कर देना है। बिल्कुल, वो माइलेज नहीं देता बिल्कुल भी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो माइलेज नहीं देते हैं। जैसे 3XO में टॉर्क कन्वर्टर आता है भाई, TGDI हो या MPFI हो, ये माइलेज नहीं देता है। चलाने में दे आर वंडरफुल, बट अगर आप माइलेज 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 बोल रहे हो तो भाई ये माइलेज नहीं देती है। नेक्सॉन में आप AMT फिर ले सकते हो अगर आपको माइलेज चाहिए, DCA फिर ले सकते हो, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर प्लस टर्बो, जैसे काइलक की बात करें, जैसे अपर सेगमेंट में हम बात करें टाइगुन वगैरह की, कुशाक वगैरह की, या फिर आपकी महिंद्रा की गाड़ियां जो कि टर्बो के साथ टॉर्क कन्वर्टर देते हैं। देखो भाई, मैं तो ये मानता हूँ जो बंदा 20 लाख प्लस की गाड़ी ले रहा है वो कहीं ना कहीं माइलेज अफोर्ड कर सकता है, वो तभी ले रहा है थार रॉक्स पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक, 700 पेट्रोल टर्बो ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप पैसेंजर सेगमेंट में ले रहे हो या फिर अगर आप 700 वगैरह भी ले रहे हो, भाई पेट्रोल के साथ टर्बो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अवॉइड कर देना। बिल्कुल, ऐसे में आपको लेना है AMT, CVT या DCT आप ले सकते हो, बिकॉज 7 गियर होने की वजह से वो हाईवे पे बहुत बढ़िया माइलेज देती है। चाहे वो पेट्रोल ही क्यों ना हो, जैसे क्रेटा इनलाइन हो गई, वेन्यू DCT हो गई, हाईवे पे निकाल देती है माइलेज। वो भी 7 गियर की वजह से हाईवे पे माइलेज दे देती है। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर और टर्बो इंजन आर नॉट फॉर माइलेज, अवॉइड कर देना। और ये एक चीज और याद रखना, जिन गाड़ियों में 5 गियर आ रहे हैं ना भाई, वो सिर्फ शहर में ही माइलेज देती है, हाईवे पे माइलेज यूं गिरती है उनकी। बिल्कुल, ये जो हैचबैक्स होती है ये शहर में शहर दे में, देती हाँ। 16-17 की माइलेज, लेकिन हाईवे पे भी ये 16-17 की ही देती हैं। ऐसा नहीं है कि बलिनो आपको शहर में 16 दे रही है तो हाईवे पर 28 देगी, नहीं भाई। गियर 5 है उसमें, 80 से ऊपर जाएगी वो गाड़ी तो उसका RPM आप देखोगे 3000 के आसपास है, 100 के ऊपर, और यूं गिरेगी माइलेज। तो माइलेज ऐसे में बहुत गिरेगी। तो ये जो 5 गियर वाली गाड़ियां होती हैं हाईवे के लिए, सिटीज में दे आर वेरी गुड फॉर माइलेज, लेकिन हाईवे पे लगभग माइलेज एक जितनी ही रहती है इनकी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो। तो भाई क्या आपकी राय है इस बारे में, कौन सी गाड़ी कितना माइलेज देती है, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो और वो उससे कितनी माइलेज ले रहे हो, जरा नीचे कमेंट करके बताओ। और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई नई गाड़ी ले रहे हो और उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो, जैसे कि अभी भी हम करने आए हुए हैं, कहीं स्कोडा के शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि भैया टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर हम दोनों से करवानी है। ये आ रहा है नीचे हमारा नंबर। बहुत से एरिया में हमारे पास टीम भी अवेलेबल है और ऑन डिमांड हम भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऑल दी बेस्ट एंड लव यू ऑल। और किसी गाड़ी में कंफ्यूजन है, अभी भी नहीं समझ आ रहा कि मेरे लिए कौन सी रिक्वायर्ड है गाड़ी, तो ये नीचे हमारा नंबर आ रहा है, इस पे मैसेज करके कॉल स्लॉट बुक करके, यानी कि पेड कॉल स्लॉट बुक करके आप हम दोनों से फोन पे बात कर सकते हो। भाई अगर वीडियो देख के इतनी समझ आ रही है आपको, और अगर फोन लाइन पे डायरेक्ट बात हो जाएगी तो सोचो कि आपका कितना फायदा होगा। हजारों लोग हमसे बात करके इस चीज का फायदा उठा चुके हैं। गलत गाड़ी मिल ही नहीं सकती अगर हम तक आ गए तो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन सी सूट करती है भाई गाड़ी की, ये लेनी है गाड़ी। भाई दोस्त यार रिश्तेदार तो अपनी पसंद बताएंगे आपको। बिल्कुल, हम बताएंगे आपको आपके लिए सूटेबल गाड़ी। लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।